सरकार, अगर ये लीज झूठा है तो आपका सरकार भी झूठा है। তুমি বলছো বাংলাদেশি রোহিঙ্গা, মির্জাফর বাবু আসাম কেন হলো না? হলে হারতেন, আসামের লোকে ভোট দিত না, ফলস ভোটে যেতে। আমি চ্যালেঞ্জ নিয়ে বলে যাচ্ছি। एसआईआर पर चैलेंज देकर बुरा फंसी ममता बनर्जी। सीमावर्ती जिलों के आंकड़ों ने खोली पोल। पश्चिम बंगाल में अब चुनाव जीतना हुआ मुश्किल। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी लगातार एसआईआर का विरोध कर रही हैं, लेकिन अब यही विरोध उनको महंगा पड़ गया। दरअसल सीमावर्ती जिलों के आंकड़ों ने ऐसी पोल खोलकर रख दी कि ममता बनर्जी अब कहीं की नहीं बची। अब तो उनका चुनाव जीतना भी मुश्किल हो गया। ममता बनर्जी एसआईआर के विरोध में एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं, लेकिन चुनाव आयोग पहले ही मन बना चुका है कि राजनीतिक दल कितना भी विरोध कर ले, कितना भी जोर लगा ले, लेकिन एसआईआर तो होकर ही रहेगा। दरअसल देश के करीब 12 राज्यों में एसआईआर को लेकर घमासान मचा हुआ है। सबसे ज्यादा हल्ला पश्चिम बंगाल में है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ये कहती रही हैं कि वे राज्य में एसआईआर को नहीं होने देंगी। उन्होंने चैलेंज किया कि किसी को भी राज्य से निकलने नहीं दिया जाएगा। शायद उनका इशारा बांग्लादेश जा रहे उन अवैध प्रवासियों का था जिनके पास उचित डॉक्यूमेंट्स नहीं है। ऐसा पहली बार नहीं जब ममता बनर्जी विरोध में उतरी हैं। इससे पहले भी उन्होंने ऐसा ही चैलेंज किया था, पर बाद में खुद टीएमसी कार्यकर्ता आम लोगों का एसआईआर फॉर्म भरवा रहे थे। जाहिर है कि एसआईआर शुरू होने के बाद से ही भारी संख्या में बांग्लादेश अवैध नागरिक भारत छोड़कर अपने देश जा रहे हैं। वहीं घुसपैठियों के पलायन पर कुछ दिनों तो ममता दीदी ने चुप्पी बनाई रखी, पर एक बार उन्होंने एसआईआर विरोध में बयान देने शुरू कर दिए। अब तो उन्होंने चुनौती ही दे डाली है। फिलहाल ममता दीदी के चैलेंज से ये साफ हो गया है कि इस बार बंगाल में चुनाव एसआईआर के मुद्दे पर ही लड़ा जाना है। पश्चिम बंगाल, बिहार और झारखंड आदि के सीमावर्ती जिलों के लिए ये कोई नई बात नहीं है। यहाँ पर हजारों की संख्या में बांग्लादेशी मुसलमानों की अवैध बस्तियां बन गई हैं। बांग्लादेश से आने वाले इन मुस्लिम घुसपैठियों को देश की तथा कथित सेकुलर पार्टियों के संरक्षण में ये बस्तियां फली फूली है। इनमें से अधिकतर के राशन कार्ड और आधार कार्ड बन चुके हैं, पर वोटर आईडी बनवाने के लिए एसआईआर के मानदंड पूरे करने होते हैं, जिस पर ये लोग खरे नहीं उतर रहे हैं। दूसरी तरफ देश में जनगणना के आंकड़े और चुनाव आयोग की मतदाता सूची के आंकड़े ये बताते हैं कि एक तरफ जहां पश्चिम बंगाल की आबादी पिछले दशक में माइनस में पहुंच गई है, तो वहीं इस राज्य के कुछ जिलों में 100% तक आबादी बढ़ी है। जाहिर है कि ये सब यूं ही नहीं हुआ है। भाजपा के लिए भी राज्य में इस बार स्टैंड करने के लिए घुसपैठियों का तगड़ा मुद्दा मिल गया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2002 में पश्चिम बंगाल में 4.58 करोड़ पंजीकृत मतदाता थे, जो साल 2025 तक बढ़कर 7.63 करोड़ हो गए, यानी करीब 66% की बढ़ोतरी। उस समय राज्य में 18 जिले थे और ईसीआई के अनुसार जिन 10 जिलों में मतदाताओं की संख्या सबसे ज्यादा बढ़ी, उनमें से 9 बांग्लादेश सीमा से लगे हुए हैं, जिससे पता चलता है कि वृद्धि का बड़ा हिस्सा सीमा क्षेत्रों में केंद्रित रहा है। ईसीआई के आंकड़ों के मुताबिक सीमा से लगे इन जिलों में सबसे अधिक वृद्धि हुई है। उत्तरी दिनाजपुर 105%, मालदा 95%, उत्तरी 24 परगना 83%, दक्षिणी 24 परगना 72%, जलपाईगुड़ी 82%। पश्चिम बंगाल में साल 2002 से 2025 तक कुल 67.28% मतदाता बढ़े हैं। पश्चिम बंगाल के पिछले 20 साल की औसत प्रजनन दर और औसत मृत्यु दर की गणना करके पता चलता है कि वहां की आबादी जिस तरह से बढ़ी है, उसका महिलाओं की प्रजनन दर और वहां होने वाली मृत्यु से कोई भी लेना देना नहीं। साल 2002 से लेकर 2022 में पश्चिम बंगाल की औसत प्रजनन दर 1.9 और मृत्यु दर 6 प्रति हजार रही है, जिससे प्राकृतिक जनसंख्या वृद्धि करीब 0.45% ही बनती है। इसके बावजूद सीमावर्ती जिलों में आबादी असामान्य रूप से दोगुनी हो गई, जो सामान्यतः तभी होती है जब बड़े पैमाने पर बाहरी आबादी वहां बस रही हो। चूँकि ये इलाके न उद्योग के बड़े केंद्र हैं और न रोजगार के बड़े अवसर देते हैं, इसलिए सवाल उठता है कि इतनी तेज बढ़ोतरी किसकी वजह से हुई और ये लोग आखिर कहां से आए, इसकी जांच फिलहाल बेहद ही जरूरी है। पश्चिम बंगाल में एसआईआर को लेकर बड़ा विवाद अब सीधा चुनावी मैदान में उतर आया है। सीमावर्ती जिलों में वोटरों की असामान्य बढ़ोतरी, अवैध घुसपैठ के संकेत और जनसंख्या आंकड़ों की गड़बड़ियां ममता बनर्जी सरकार को सवालों के घेरे में खड़ा कर रही हैं। ममता भले ही एसआईआर का विरोध कर रही हो, लेकिन हालात बता रहे हैं कि इस बार बच निकलना आसान नहीं होगा। अब चुनाव आयोग अपनी प्रक्रिया चला रहा है और विपक्ष इसे बड़ा मुद्दा बना चुका है। साफ है, आगामी चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा एसआईआर और घुसपैठिए का ही होगा और इसी पर बंगाल की राजनीति की दिशा तय होगी। डेस्क रिपोर्ट, प्राइम टीवी।